कोरोना के मरीजों को अब तड़पने या एड़ियां रगड़ते हुए मौत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऐसे संक्रमित मरीजों के लिए निजी अस्पतालों के दरवाजे न सिर्फ खोले जा रहे हैं बल्कि उन्हें पूरा सम्मान और आदर के साथ बिस्तर और आवश्यक जीवन रक्षा उपकरण भी मुहैया कराया जा रहा है। जाहिर है कि इस तरह बेहाल मरीजों का इलाज बेहद आसान और सुगमता के साथ होने लगा है। शर्त सिर्फ इतनी है कि इस सुविधा के एवज में मरीजों को अपनी काफी मोटी जेब को खंगालना पड़ेगा, इतनी मोटी जितनी देश की करीब 90% जनता की औकात के बाहर होगा। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा था कि आपदा में अवसर खोजने का वक्त आ गया है, तो उस ब्रह्म सूत्र से प्रेरित होकर निजी चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े लोगों और ऐसे लोगों की दलाली करने वालों को गठजोड़ ने कोरोना के मरीजों को सुख सुविधा देने का एक नायाब तरीका खोज लिया है। इसके लिए ऐसे काले धंधे में लिप्त लोगों ने बेहाल मरीजों को मोटी रकम उगाकर उन्हें आसानी से अत्याधुनिक अस्पतालों में बिस्तर मुहैया कराना शुरू कर दिया है। जरा दिल थाम कर सुनिए कि इस एवज में दम तोड़ने की हालत तक पहुंच चुके मरीजों के परिजनों को कितनी रकम का भुगतान करना होगा। 20 लाख। जी हां, 20 लाख। सोशल मीडिया में इस समय एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। इसमें एक लखनऊ के एक बड़े अस्पताल में मरीज को भर्ती कराने के लिए 20 लाख रुपयों की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, मरीज के परिवारजनों और एक दलाल के बीच हो रही इस मोबाइल बातचीत में जब दलाल से रकम कम करने की गुजारिश की गई तो दलाल ने साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि किसी भी अस्पताल में इससे कम पर कोई काम हो ही नहीं सकेगा। अपनी बात को तार्किक जामा पहनाने के लिए उस दलाल ने बिस्तर का दैनिक खर्चा 40,000, डॉक्टर की फीस, अटेंडेंट की फीस, जांचों का खर्चा समेत कई अन्य मदों पर मोटी रकम का हिसाब समझा दिया, जो करीब 15 से 17 लाख के आसपास हो रही थी। उसका कहना था कि वो दलाली का हिस्सा नहीं लेना चाहता है, बल्कि अब मार्केट का रेट इतना ज्यादा हो गया है तो उसमें अब कोई कंसेशन नहीं हो सकता। लेकिन इस दलाल ने मरीज को तत्काल भर्ती कराने का दावा जरूर कर लिया। ऑडियो के मुताबिक दलाल ने इस अस्पताल का नाम लखनऊ के भाजपा विधायक डॉक्टर नीरज बोरा का अस्पताल सेवा अस्पताल बताया है और कहा है कि नीरज बोरा इससे कम पर राजी नहीं होंगे। लेकिन दुलत्ती ने जब डॉक्टर नीरज बोरा से बातचीत की तो उनका कहना था कि यह दुर्भावनापूर्ण ऑडियो है जिस पर विश्वास करने का कोई औचित्य नहीं है। बहरहाल, आइए पहले यह ऑडियो सुन लीजिए। जी भैया बताइए। हाँ शिवेंद्र भैया। जी भैया। अरे ये बताइए कि थोड़ा सा मुनासिब आप कर लीजिए। 20 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा अमाउंट है, मतलब थोड़ा सा अगर कम हो सके। पेशेंट की कंडीशन। भैया सुनिए सर, मैं अब रिस्क वाला गेम खेल ही नहीं सकता हूँ सर। आपको पता नहीं है सर, मैं आप नवीन बोरा को जानते होंगे, यहाँ के विधायक है। हाँ। अब उनसे बात रख के अब उनसे सोचिए ना, बात काटता हूँ तो कितनी बड़ी बात है। मतलब नवीन बोरा जी से आप मतलब काम करवा रहे हैं, मतलब वो आपका सहयोग करते हैं? जी सर। अच्छा, तो 20 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है भाई। यहाँ तो सर मैं एक बार अपनी बात काटा हूँ, 3 बार काटा हूँ सर, एक बार की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। अच्छा, मतलब 20 लाख रुपए मेरा सर इसमें, और ये आप समझ लीजिए सर, मेरा कुछ नहीं है इसमें। मैं एक पैसे कमीशन या इसमें कुछ नहीं खा रहा हूँ। अच्छा, तो ये सारा पैसा हॉस्पिटल ले रहा है? नहीं सर, हॉस्पिटल भी लेगा, कुछ जो बीच के लोग रहेंगे, समझ रहे हैं सब, बीच के दलाल भी रहेंगे। समझ रहे हैं, वो लोग करवाएंगे, वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह जो जिन्होंने आपने जिनसे नंबर लिया है वो मेरे क्लासमेट ही है एकदम। अच्छा, गौतम अग्रवाल जी। जी सर, वो भी जयपुरिया में ही है, मैं भी जयपुरिया में ही। वैसा मतलब कोई मुझसे मेरे थ्रू ऐसा कोई काम नहीं होगा। अच्छा सर, जो मेरे साथ जो हो चुका है ना सर आज पिछले 48 घंटों में। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। नहीं तो एक काम कर सकते हैं शिवेंद्र जी, एक काम कर सकते हैं, बीच में जो आपका कमीशन ले रहे हैं इतना लंबा चौड़ा, यार देखो एक्चुअली में कैसा है ना कि अभी सर आप जानते नहीं, अगर मैं अभी बोरा जी को फोन करूंगा और कहूंगा कि सर मैंने फिर एक बेड था, फिर नहीं चाहिए मुझे, मैं क्या कहूंगा फिर? तो नीरज बोरा जी इतना लंबा चौड़ा अमाउंट ले रहे हैं, मतलब बेड उपलब्ध करवाने के लिए। अगर कोई मर रहा हो आदमी यार, और अगर किसी के पास इतने पैसे की व्यवस्था नहीं है। सर आपको लग रहा है नीरज बोरा ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, या फिर आपको बेड मिल रहा है लखनऊ में कहीं, तो फिर आप बताइएगा मुझे, ठीक है?
नहीं, बेड तो देखिए ऐसा है कि हम लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी कोई बेड मिल नहीं पा रहा है और सांसें बहुत ज्यादा उखड़ रही हैं पेशेंट की, मतलब बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है। और इतने जल्दी अगर 20 लाख रुपए अरेंज करने के लिए बोला जाएगा सर तो अगर इतने आप जल्दी ऑक्सीजन अरेंजमेंट। के लिए बोलें सर तो मैं ऑक्सीजन दिला सकता हूँ। नहीं, ऑक्सीजन तो है यार ऑलरेडी, मतलब हमें प्रॉपर क्योर चाहिए यार। चेस्ट में बहुत ज्यादा सर एक कंजेशन है, आप या तो फेफड़ों में सर आपको स्वेलिंग आ अगर एक चुकी है। फ्रेंडली मतलब एक एडवाइस दूं जी तो जी। आप एक वेंटिलेटर बाय कर लीजिए, ठीक है। हाँ और फिर हाँ आपके पास ऑक्सीजन अवेल है ही है, हाँ आप हाँ। घर में उनका मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दीजिए। अच्छा, हॉस्पिटल मतलब हमें नहीं मिल सकता सर कोई अब जिस ऐसा? तरह आप कह रहे हैं इतना पैसा नहीं दे पाएंगे तो सर मैं क्या कहूँ फिर। यार ये तो बहुत ज्यादा पैसा है यार, मतलब। अच्छा सर इन केस आप सर बताइए, इन केस हाँ कि क्या कहते हैं अगर पेशेंट को कुछ हो गया, हाँ 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 इन केस कुछ हो गया और मैंने आपकी हाँ। बात रखी और फिर आपने कह दिया आपको जाहिर सी बात है पेशेंट का कोई वजूद ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? फिर मैं क्या करूंगा सर? नहीं तो 20 लाख रुपए में क्या गारंटी ले रहा है हॉस्पिटल क्या, मतलब प्रॉपर तरीके से सर पूरा 100% गारंटी तो श्योर सर करें? आपकी यूएस तक नहीं लेता है। तो वही तो बता रहे हैं फिर आप, तो वो तो कैजुअलिटी तो किसी भी उस पर हो सकती है ना दोस्त, वो तो कैजुअलिटी अच्छा तो सर कहीं भी रुकिए, हो मैं सकती है। वहां से नहीं कहीं एक गोमती नगर में ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है। देख लो यार, मैं कहीं भी गोमती देख नगर लो। में सर मैं ट्राई करता हूँ सर, फिर आपकी बात नहीं खराब होनी चाहिए। लेकिन यार पैसे का थोड़ा सा देख लो यार, 20 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है यार, 20 लाख रुपए से तो मतलब कुछ ऐसा देखो जो नॉमिनल हो, कुछ नॉमिनल पैसे सर ले ले मिनिमम यार। कितना सर? वैसे मिनिमल क्या, आप कुछ भी देखेंगे तो कम से कम 1 से 2 लाख तो तुरंत आपको देना पड़ेगा। 40,000 पर बेड का चार्ज है एक दिन का। हाँ, इतना तो अफोर्ड किया जा सकता है, मतलब 1,50,000 तो रुपए सर की बात वैसे है कि तो चलो मतलब ठीक है। आप तो घूम फिर के उतने पे पहुंच जाओगे ना सर। आपको अगर 10 दिन की ट्रीटमेंट मिला, अब हाँ ये बताइए 40,000 पर डे का दे रहे हैं, 10 दिन का 4 लाख इसी का हो गया, ठीक। हाँ लमसम आप 30,000 एक दिन का मेडिसिन प्लस टेस्ट का देंगे 10 हाँ दिन के हाँ। लिए, ठीक। 7 लाख से हो गया, प्लस 2 लाख आपने जमा किए हैं, हाँ प्लस कोई भी कैजुअलिटी होती है, ऑक्सीजन, सब कुछ, मैंने इतना कुछ तो ये देख रहा है, नर्सिंग चार्जेस और हाँ। वगैरह वगैरह जितने भी होते हैं सब तो वही देख हाँ। रहा है। 13 लाख अच्छा रुपए अच्छा। सर आपका यहाँ तक चला जाएगा, मैं बता रहा हूँ, अच्छा, अगर मैं मतलब किसी भी 10 हॉस्पिटल दिन में में। बात करूंगा तो। अच्छा, 10 दिन में मतलब वो 15-20 लाख रुपए चला जाएगा हमारा। जी सर। सर मैं आपको फोन करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ठीक है बॉस। भाजपा के लखनऊ से विधायक नीरज बोरा से दुरत्ती ने बातचीत की। नीरज बोरा का कहना था कि ये शरारतपूर्ण और साजिश भरा कृत्य है। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस आयुक्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया है। नीरज बोरा ने बताया, मेरी जानकारी में यह आया है कि एक ऑडियो मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें मेरे अस्पताल में भर्ती करने के नाम पर 20 लाख रुपए मांगे जाने की जानकारी दी जा रही है। मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूं। ये सरासर झूठ है और किन्हीं 2 लोगों के द्वारा की गई वार्ता को हमारे अस्पताल या हमसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हमारे अस्पताल में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुरूप दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है और लोगों की सेवा की जा रही है। मैं इस ऑडियो के संदर्भ में पुलिस आयुक्त महोदय से कह चुका हूं कि एफआईआर दर्ज कर दोषियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन जिस तरह कोरोना काल में आपदा में अवसर खोजने के लिए दलालों की भीड़ उमड़ रही है, उससे भले ही नीरज बोरा का दावा सच हो, लेकिन इतना तो तय जरूर है कि दवा और चिकित्सा से जुड़े लोगों का शातिर गठजोड़ मरीजों की मजबूरी को भुनाने में जुट गया है। बरेली के चिकित्सक और बरेली में भाजपा विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने तो डीएम और सीडीओ ही नहीं बल्कि जिम्मेदार अफसरों की मीटिंग तक में यह कह दिया था कि जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत है और इसकी कालाबाजारी हो रही है। मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को एडमिशन के नाम पर करोड़ों रुपए डोनेशन मांगने वाले लखनऊ के 4 निजी मेडिकल कॉलेजों पर मुकदमा चल चुका है। यह करीब 4 साल पहले की बात है, लेकिन उसके बाद से ही यह मामला ठंडे बस्ते में है। वजह जानते हैं आप? वजह यह है कि इस मामले में बड़े वकील, कुछ जज, एक मंत्री और कुछ बड़े पत्रकार भी शामिल हैं। ऐसे में अगर कोरोना की आपदा में दलालों और डॉक्टरों के गठजोड़ ने अपने लिए कोई अवसर खोज लिया है तो इसमें अचरज की बात क्या है? तो अगली बात फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे व्यक्तियों पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सोहित को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये चैनल पसंद है तो उसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए और सोशल मीडिया में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता तो चल सके कि दुलत्ती ऐसे लगाई जाती है। नमस्कार।